विवादित रशियन कारोबारी गौरव अहलावत के द्वारा धोखाधड़ी के लगातार मामले उजागर हो रहे हैं। बुधवार को भी दिल्ली के 3 व्यापारी 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायत लेकर इंदौर आए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में गौरव अहलावत ने उनसे काम तो करा लिया, लेकिन पैसे दिए बगैर फरार हो गया। रशियन नागरिक गौरव अहलावत के खिलाफ कैम्को के डायरेक्टर करतार मोतियानी ने गौरव के खिलाफ 2 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है और इस मामले में लसूड़िया पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस विवाद के बाद लगातार गौरव अहलावत के नए कारनामे सामने आ रहे हैं। बुधवार को ऐसे ही 3 मामले और सामने आए। दिल्ली के 3 व्यापारी अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत लेकर इंदौर आए। इन शिकायतकर्ताओं में दिल्ली के छोटेलाल, ज्योतिपुरी और प्रदीप कुमार ने बताया कि गौरव अहलावत ने अपनी कंपनी GRV क्रिएशन के लिए प्रिंटिंग और पैकेजिंग का काम करवाया, लेकिन काम पूरा होने के बाद भुगतान किए बिना गायब हो गया। छोटेलाल और ज्योतिपुरी, जो न्यू दिल्ली के नारायणा गांव के निवासी हैं, जिनका कहना है कि गौरव ने उनसे 50 लाख रुपए की देनदारी की थी। जब उन्होंने भुगतान के लिए संपर्क किया तो गौरव ने फोन उठाना भी बंद कर दिया और अपना पता भी बदल लिया। शिकायत है कि ये मेरे साथ में भी धोखाधड़ी करके और मेरे करीब 53 लाख रुपए लेके वहाँ से भागे आए थे रात को। उसके बाद उन्होंने, मैं यहाँ पर इनसे पैसे लेने के लिए आया था, जिसके खिलाफ इन्होंने मेरे खिलाफ उल्टी एक FIR दर्ज कराई है अपने। आपकी कौन सी कंपनी है? क्या? श्री श्याम प्रिंट एंड पैक के नाम से। क्या काम करते थे? मेरा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल है। इनके जितने भी उनके संपर्क में आए, किस तरह से आपके साथ ये पूरा कांड हुआ, ये थोड़ा बता दो हमको। ये काफ़ी पुरानी है, बहुत बड़ी बातें हैं कि इनके साथ, इनकी जो सेल्स टीम है या उनके साथ में मेरा संपर्क था स्टार्टिंग से, शुरू से। नहीं, क्या काम करते थे आप? प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग समझ लीजिए कि आप इनके जो मोनो कार्टन्स, स्टिकर्स, लेबल्स, एवरीथिंग इज सप्लाई विद। ये जो 54 लाख रुपए कितने दिन का बकाया था आपको? ये करीब 2018 से इन्होंने मेरे को जो है टालम टोल करना या बस समय देना चालू किया था। पेमेंट नहीं किया था आपको? नहीं, इस बीच में काफ़ी हमारे करीब 2 करोड़ से ऊपर का काम किया है हमने इससे। फिर आखिरी का पेमेंट रोक दिया? आखिरी 2018 से इनकी नीयत खराब हुई थी, जिसके बाद में इन्होंने लास्ट में आके पेमेंट रोक दिया। कितना पेमेंट आपका रुका है और आप क्या चाहते हैं? 53,45,504 रुपए मेरे रुके हुए। क्या चाहते हैं? आपने शिकायत कहाँ की है? शिकायत मैंने 2019 के अंदर यहाँ पर कंप्लेंट है, जिसके अंदर बताया, मेरे साथी ने बताया कि हमने इनको साथ में धक्का मुक्की हुई थी हमारे साथ में। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट करी थी। फिर इन्होंने वहाँ थाने में लिख के दिया हुआ है कि जी मैं आपके पैसे दे दूंगा। उसके बावजूद भी हम 2021-22 में आए थे, फिर इन्होंने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट करी उल्टा और हमारे पास में। कहाँ कौन से थाने में शिकायत हुई है? थाना बाड़गंगा में शिकायत है, थाना लसूड़िया में शिकायत है इनके खिलाफ। अभी आप कहाँ से आए हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारे किसी तरीके से हमारे पेमेंट दें। तीसरे पीड़ित व्यापारी अजित त्रिपाठी ने बताया कि उनका प्लास्टिक खिलौने का व्यवसाय है और उन्होंने गौरव अहलावत को 30 लाख रुपए के खिलौने सप्लाई किए थे, मगर गौरव ने इस सौदे का भुगतान नहीं किया और अचानक लापता हो गया। गौरव जी ने GRV कार्टन्स के नाम से जो इनकी कंपनी है, इन्होंने हम लोगों से वहाँ पे मटेरियल लिया और धोखा दिया। धोखा देके ये रातों रात बिना कंफर्म करे हम लोगों से पैसा का मटेरियल लिया और पेमेंट नहीं दी। कुछ लंबे समय हम लोगों ने काम किया, जिसमें पेमेंट आती रही और जाती रही। कुछ समय तक उन लोगों ने विश्वास जीता, जिससे हमें लगा कि कोई भी आदमी काम कर रहा है तो उधार तो बनेगा। चलता रहा, थोड़ा थोड़ा हम लोग देते और लेते रहे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारा पैसे का अमाउंट ज़्यादा हो गया। 20 लाख रुपए मेरा अपना चामुंड प्लास्टिक में इनसे लेनदारी थी। अचानक ये दिल्ली से भाग आए बिना किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दिए। हम लोगों ने इनको दिल्ली में जब ढूंढा तो कंपनी रातों रात गायब थी। जब कंपनी रातों रात वहाँ पे गायब थी, अब उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन करने शुरू किए तो हमें पता नहीं लगा। उससे पहले इन लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों को इग्नोर करना शुरू करा। एक बार गौरव अहलावत जी से बात हुई, उन्होंने धमकी वगैरह भी दी कि अगर पैसा आप मांगोगे और हम लोग नहीं देंगे, इस तरह का छोटा मोटा अमाउंट के लिए हम परेशान नहीं हो सकते, इतना पैसा तो हम डेली खर्च कर देते हैं। मेरे 20 लाख रुपए के लिए उन्होंने बोला। फिर उसके बाद में जब ये कंपनी रातों रात वहाँ से खाली करके आ गए तो हमें पता लगा कि यह कंपनी इंदौर गई है। हम इंदौर आ गए। इंदौर में आने के बाद में हमने पता किया, उस कंपनी में गए और हमें पहली बार गौरव अहलावत जी नहीं मिले। हमें फिर दूसरा चक्कर आना पड़ा। ये पता लग गया कि हाँ, ये कंपनी यहाँ पर आ गई है और यहाँ है। क्या नाम है कंपनी का? GRV कार्टन्स के नाम से है। क्रेशंस के GRV कार्टन्स के नाम।
कृष्णा अवंती और गौरव अहलावत। उन्होंने किस तरीके की शिकायत करी और आपकी किस तरीके की शिकायत? नहीं, उन्होंने हमारी कोई शिकायत नहीं करी है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पैसा लेना है उनसे, इसलिए वो मेरी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ही हमारा पैसा नहीं दिया है और जिसके प्रति उन्होंने मारपीट करने की भी कोशिश करी। हमने पहले भी इसकी कंप्लेंट थाने में काफ़ी समय पहले है, डेट मैं आपको बता देता हूँ, 2019 में करी हुई है, जिसकी कॉपी मेरे पास में है। दिल्ली में शिकायत की इंदौर में की? बाणगंगा थाने में। क्योंकि बाणगंगा थाने जब हम लोग इंदौर आए और शिकायत करी थी, कितने पैसों की? आपने किस तरह की इनकी शिकायत की है? आप दिल्ली से वापस यहाँ आए हैं? हाँ, जब हम यहाँ इनके पास कंपनी में आए तो इनसे मुलाकात हुई, क्योंकि ये मिल नहीं रहे थे। कंपनी में जब हम लोग गए और हमने इनसे बात करी कि हमारा पैसा हमें दे दीजिए, तो आने के बाद इन्होंने थोड़ा सा वो किया और फिर ये उग्र हो गए कि मेरा कोई पैसा नहीं बनता है और अगर इंदौर में आओगे तो आज के बाद मैं मुकदमे और गलत उसमें आपको फंसा दूंगा और आपको पैसा नहीं दूंगा। धक्का मुक्की उन्होंने हमारे साथ करी। किसने किया? गौरव अहलावत, प्लस उनके पास और भी कंपनी में काफ़ी सारे कारीगर रहे होंगे, जो भी मुझे नहीं पता, पर गौरव अहलावत जिनको हम फेस टू फेस पहचानते हैं। कहाँ के रहने वाले? ये हिसार के रहने वाले हैं और इनका शुरू से ही ये तरीका रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर अगर मैं बताऊं तो दिल्ली के अंदर से कम 50 कंपनियां ऐसी हैं जिनसे ये पैसा लेकर रातों रात भागे हैं और काफ़ी सारे लोग हमारे संपर्क में आ गए हैं। क्योंकि जितने पीड़ित होते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि वो सारे पीड़ित इकट्ठे होने लगते हैं। आपके साथ और कोई पीड़ित है? हाँ, मेरे साथ जब हमने कंप्लेंट करी वहाँ थाने में गए, कंप्लेंट करी तो वहाँ से पुलिस वाले आए और उनके कंपनी से 2 लोगों को ले गए कि कोई बात नहीं, गौरव जी नहीं है, आप चलिए और आप गौरव जी को बुलाइए। तब भी गौरव जी रात में आए थाने में और उन्होंने हमें 45 दिन का टाइम दिया थाने में। 2019 में हमने कंप्लेंट दी थाने में, जिसकी स्टैंप लगी हुई हमारे पास, डेट और स्टैंप है थाने की। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी क्या? हम अपना पैसा चाहते हैं कि हमें हमारा पैसा मिले और जो हमारे साथ इन्होंने बदतमीजी और मारपीट करने की कोशिश हर बार करी है, उसका कानूनी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस तरह की शिकायत दर्ज की है उसमें? आज हम एक कंप्लेंट लेकर आए हैं यहाँ पे, जब हमें पता लगे गौरव, चूंकि ये मिलते ही नहीं थे। हमें क्या हुआ कि जब थाने में कंप्लेंट होने के बाद शिकायत दर्ज कराना आज आप ऑनलाइन कर दी है, शिकायत किस तरीके करी और किसको करी है शिकायत? कंप्लेंट जो हमारे साथ इन्होंने गमन करा है, धोखा किया है और मारपीट करने का प्रयास किया है, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपनी कंप्लेंट फिर से करी है। क्योंकि गौरव अहलावत मिल ही नहीं रहे थे, हम लोग ढूंढ रहे थे। अब वो हमें ये कंफर्म हुआ है कि वो इंदौर में है, इस शहर में, इसलिए हम लोग अपनी कार्रवाई को बढ़ाने आए हैं कि आदमी का होना जरूरी है कंप्लेंट करने के लिए। उन्होंने भी इंदौर के एक व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत? हाँ, ये हमें मीडिया के द्वारा पता लगा और कुछ जानकारों के द्वारा पता लगा कि कुछ इनका एक बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ भी कुछ इन्होंने गमन किया है। वो इनका क्या है वो बता पाएंगे, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ इन्होंने करी है। गौरव अहलावत जी का ये नेचर है कि वो गमन करेंगे ही करेंगे। चूँकि मैं उनके पास तब से डाटा दे सकता हूं जब वो मास्को गए हैं और वहाँ पे इन्होंने वहाँ से गमन करना शुरू करा, दिल्ली के अंदर गमन किया। लोगों का सारा मेरे पास डाटा है। 2 साल में हम लोगों ने पूरी छानबीन करके अपना एक डाटा इकट्ठा कर रखा है जो इन्होंने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।